मेरी हर वीडियो में एक ही कमेंट आता था, भाई हाइट कैसे बढ़ाएं, हाइट कैसे बढ़ाएं। वीडियो आ गई है। तुम्हें इस वीडियो में एक काम करना है कि नोटबुक उठानी है, पेन उठाना है एंड जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है। इजी है ना। हर बंदे का डाउट रहता है कि मेरी इस पर्टिकुलर एज के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, मेरी नहीं बढ़ रही हाइट, कैसे मैं इंक्रीज करूँ, क्या मैं वो ग्रोथ अचीव कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। यस, तुम कर सकते हो, बस तुम्हें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। जस्ट लिसन। हाइट एक ऐसा फैक्टर होता है हमारी बॉडी का जो कि तुम्हें मस्कुलर स्ट्रेंथ हर चीज में तुम्हारी हेल्प करेगा। अ मैन लुक अ मैन बिकॉज ऑफ हिज हाइट। तो कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, क्योंकि नंबर 1 है डाइट। चाहे आयुर्वेद हो चाहे साइंस हो, हर चीज में एक ही बात बताई गई है, जैसी डाइट लोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। बल्क डाइट में बल्क मिलेगा, कट डाइट में कट मिलेगा, हाइट वाली डाइट में हाइट मिलेगी, माइक्रोफाइबर्स वाली में माइक्रोफाइबर्स मिलेंगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए तुम्हें प्रोटीन रिच डाइट। अगर तुम जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, एथलीट हो, तुम्हारे मसल टीयर होंगे एंड उसके लिए रिकवरी के लिए चाहिए प्रोटीन। एंड यस, प्रोटीन काफी ज्यादा जरूरी है। वही तुम्हें ग्रोथ में हेल्प करेगा, तुम्हारे मसल की ग्रोथ में हेल्प करेगा, तुम्हारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करेगा। तुम ज्यादा मस्कुलर दिखोगे, तुम लंबे दिखोगे। अब कॉपी में नोट डाउन करो, तुम्हारी डाइट में मैग्नीशियम इंक्लूड होना चाहिए, जिंक इंक्लूड होना चाहिए, कैल्शियम इंक्लूड होना चाहिए। कॉपी बंद करो। हर काम करते हो तो अपनी बोन पर स्ट्रेस देते हो एंड वही स्ट्रेस चाहिए तुम्हें बॉडी बिल्डिंग के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए, ऑल दो हाइट इंक्रीज करने के लिए। सो ये फैक्टर को चाह कर ही मत भूलना। सो नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइज। क्या सोच रहे हो कि सुबह उठोगे, बर्गर खाओगे, फोन चलाओगे एंड लेट जाओगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी? बॉडी को स्ट्रेस चाहिए, बॉडी को मूवमेंट चाहिए, बॉडी को मोबिलिटी चाहिए। कॉपी उठाओ एंड नोट डाउन करो। थोड़ी साइंस समझाने वाला हूँ। 18 की एज के टाइम पे या फिर मैं कहूँ प्यूबर्टी के टाइम पे हाइट काफी ज्यादा बढ़ती है। इसका पता है क्या रीजन है? क्योंकि जो तुम्हारी बोन्स होती हैं, जो तुम्हारे जॉइंट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ पर डिपेंड करती है तुम्हारी हाइट। जितनी लंबी बोन्स उतनी ज्यादा हाइट। सिंपल। हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ग्रोथ हार्मोन जो बनते हैं हमारी पिट्यूटरी के अंदर। ज्यादा डीप साइंस नहीं समझाने वाला। एंड यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट डाउन है कि अगर तुम्हारी एज 20 से ज्यादा हो जाती है तो वो सॉलिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइट एक जगह स्टॉप हो जाती है। उससे पहले हाइट को इंक्रीज करो। नंबर 3, फास्टिंग। तुम सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तुमने टाइटल पढ़ा होगा कि ये वीडियो साइंस पे बेस्ड है। एक बंदे को बोला गया कि तुम नॉर्मल रूटीन जियोगे एंड दूसरा बंदा जो है वो करेगा इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो क्या हाइट में डिफरेंस हुआ? ऑब्वियसली हुआ। जिस बंदे ने इंटरमीडिएट फास्टिंग करी थी उसकी वजह से उसके ग्रोथ हार्मोन हिट हुए। ग्रोथ हार्मोन हिट होने की वजह से बॉडी ने उसको रिलीज किया। रिलीज करने की वजह से तुम्हारी हाइट इंक्रीज हुई। इंक्रीज हुई मतलब बोन्स, मसल्स, हर चीज की ग्रोथ हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रो हम कोई वर्कआउट करेंगे, ब्रो हम कोई काम करेंगे, या फिर फैमिलीज भी मानती हैं कि अगर जिम जाएगा बच्चा तो उसकी हाइट रुक जाएगी। बल्कि इसका उल्टा होता है। जब तुम बोन्स के ऊपर स्ट्रेस देते हो, मसल के ऊपर स्ट्रेस देते हो, वो टीयर होकर रिपेयर होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट इंक्रीज होती है, ना कि रुकती है। एंड एक और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ना ही कोई पर्टिकुलर डाइट है, ना ही कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लो। नंबर 4, स्लीप। स्लीप से पहले मेरी ये वाली वीडियो देख के आओ, क्योंकि इसके अंदर सब कवर है। तुमने सारा काम खत्म कर लिया, उसके बाद तुम सोने के लिए चले गए। सोने के लिए भी तुम्हें रेस्ट नहीं मिला, तो कैसे होगी रिकवरी? जैसा मैंने बोला था कि जब तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, उस टाइम तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। तीनों चीजों का बैलेंस होएगा तभी जाके तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, मसल बढ़ेगा, बोन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू साइंस कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम 2 से 3 घंटे उठकर कुछ ज्यादा तीर मार रहे हो, ब्रो नथिंग। तुम बस अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो, या कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे तुम। एंड नंबर 5, सनलाइट। ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सनलाइट तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली विटामिन। एंड विटामिन भी काफी ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करने में। पिट्यूटरी ग्लैंड टारगेट होगी, वहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा एंड तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे धूप में पड़े रहो, बट हाँ कम से कम अपनी स्किन को धूप दो। हर चीज ज्यादा होगी वो भी दिक्कत है, कम करोगे तो भी दिक्कत है, बट एक नॉर्मल रेंज में होना हर चीज का काफी ज्यादा जरूरी है। सेम गोस फॉर सनलाइट। ज्यादा देर रहोगे तो टैनिंग हो जाएगी, कम देर रहोगे तो फिर सनलाइट कैसे मिलेगी स्किन को? हाउ विल यू गेन विटामिन? सो इन चीजों पे फोकस करो। अब इन 5 पॉइंट्स को तुमने ब्रेक डाउन कर लिया, नोट भी कर लिया होगा उम्मीद है। तो अब अपने नोट्स को देखकर मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या कॉमन चीज देखने के लिए मिली। वो कॉमन चीज ये है कि ये पांचों के पांचों पॉइंट टारगेट कर रहे हैं तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स को। ग्रोथ हार्मोन जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा उतनी ज्यादा तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। ये वीडियो अपनी फैमिली को दिखाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वही दिक्कत करते हैं तुम्हारी हाइट को लेके। ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी तुम्हें सोलो साइके पे। मेरा चैनल विजिट करो, क्योंकि तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि तुम्हारे माइंड से परे हैं। देखना या नहीं देखना तुम्हारी मर्जी। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।